जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल ज्ञान एक्सपेंशन वाईटी में। तो आज मैं लेके आया हूं पूरे जीके का 80 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो प्लीज क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। जो हमारा पहला प्रश्न है वह मोनाल पक्षी किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? जो पंचशील समझौता था वो भारत और चीन के बीच हुआ था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, चीन। भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नीलगिरी। नीलगिरी जो है वो भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने कौन सा उपदेश दिया था? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा सी, धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1949। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में किया गया था। कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा बी, हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा जो था वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? विश्व की जो सबसे लंबी दीवार चीन की है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, चीन की दीवार विश्व की सबसे लंबी दीवार है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे थे? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैग्ना कार्टा किस देश से संबंधित है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ब्रिटेन। मैग्ना कार्टा जो है वो ब्रिटेन से संबंधित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग किससे बना है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, निकेल व लोहा। बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1951। 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पोखरण। पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जेनेवा। जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चाणक्य। चाणक्य जी थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लंदन। गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1950। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं 2025 तक? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 25। भारत में 2025 तक अभी करेंट डेट तक 25 उच्च न्यायालय हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1931। गांधी इरविन समझौता 1931 में किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल किस 2 देशों के संयुक्त प्रयास से बनी है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत और रूस। तो जो ये हमारा ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। भारत और रूस इन 2 देशों ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है। कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, विटामिन डी जो है वो सूर्य का विटामिन कहलाता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, तारापुर। भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थापित किया गया था। मेघदूत कृति के रचनाकार कौन है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कालिदास। कालिदास जो थे वो मेघदूत कृति के रचनाकार हैं।
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो गया वो हमारा भारत हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो गया सी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सर्वाधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, चांदी। चांदी सब सर्वाधिक विद्युत चालक धातु है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विनोबा भावे। विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। नर्मदा नदी किस समुद्र में जाके मिलती है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अरब सागर। नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में जाके मिलती है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया में सोसाइटी किसने स्थापित की? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले। बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है गाइज। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा हो जाएगा बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? पृथ्वी की जो लगभग परिधि है वो 40,000 किलोमीटर है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 40,000 किलोमीटर। भारत में कुल कितने राज्यसभा के सदस्य होते हैं? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 245। भारत में कुल राज्यसभा के सदस्य 245 होते हैं। हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता था वो सिंधु नदी के किनारे बसा था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी हम लोग कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा बी। बी जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट है, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारतीय ध्वज में चक्र किस रंग पर स्थित है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सफेद। भारतीय ध्वज का जो चक्र होता है वो सफेद रंग पर स्थित होता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाइस हो जाएगा बी, दूध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ये हमारा सी जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। शेरशाह सूरी की कब्र कहाँ स्थित है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा सी, सासाराम। शेरशाह सूरी की जो कब्र है वो सासाराम में स्थित है। भारतीय चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1950। 1950 में भारतीय चुनाव आयोग का गठन किया गया था। मांडू किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक स्थल है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। मांडू जो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, थुम्बा। केरल में ये स्थित है, थुम्बा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी को शेर ए पंजाब कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कुंचिकल फॉल्स। कुंचिकल फॉल्स भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन स्थापित किया था। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, 15 जनवरी। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। प्रयागराज का प्राचीन नाम क्या है? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, प्रयाग। प्रयागराज को पहले प्रयाग के नाम से जाना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। सिक्किम भारत का 22वां राज्य
कब बना? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1975। 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य कहा जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस लिपि का प्रयोग हुआ? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी ब्राह्मी। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का शासक था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी चालुक्य वंश। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। रबी की फसल कब बोई जाती है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नवंबर से अक्टूबर या नवंबर में बोया जाता है या फिर दिसंबर तक भी बोया जाता है रबी का फसल। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नभ स्प्रीतम दीप्तम, ये हमारे भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी कोसी। इसको बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी के कारण बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आते हैं। किरण बेदी भारत की पहली क्या बनी थी? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी किरण बेदी भारत की पहली आईपीएस अधिकारी बनी थी। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मनीला। ये मनीला में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में स्थित है। कुंभ मेला का सबसे पहले किस शहर में आयोजित होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए प्रयागराज। कुंभ मेला को सबसे पहले प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। आधार कार्ड किस अधिनियम के तहत जारी किया गया? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आधार अधिनियम 2016। बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। आधार अधिनियम 216 के तहत इसे जारी किया गया था। नील दर्पण नाटक किसने लिखा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र जी ने नील दर्पण नाटक लिखा था। भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को भारत में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी बेकवेरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज किया था। भारत में गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगरी बोला जाता है। किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया था। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी हरिद्वार। हरिद्वार में भारत माता मंदिर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सहारा। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी शक संवत। शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रयान 3 किस वर्ष सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा?
तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 2023। चंद्रयान 3 जो था वो 2023 में चंद्रमा पर उतारा गया था। ताशकंद समझौता 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच किसकी मध्यस्थता में हुआ था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सोवियत संघ। सोवियत संघ ने ये समझौता करवाया था। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। भारत का पहला डिजिटल राज्य केरल है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर रोज अपलोड होते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।